आइए बात करते हैं कि घर में अगर पितृदोष है तो घर के पितृदोष को कैसे पहचाने। अगर आपके घर में पितृदोष है तो क्या लक्षण है, कैसे पहचाने। आइए मैं आज आपको बताता हूं कि अगर आपको अपने घर में अजीब सा डर लगता है, घर के अंदर आपको घबराहट होती है, मन नहीं लगता है, बेचैनी होती है, डिप्रेशन होता है, तो मान लीजिए आपको आपके घर में पितृदोष है। और जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में लड़का और लड़की इनकी शादी में अड़चन आती है, शादी नहीं हो पाती है, शादी में बाधाएं आती हैं विवाह के अंदर। तो अगर आपके घर में आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, शादी में अड़चनें आ रही हैं, शादी के रिश्ते नहीं आते हैं, रिश्ते आते हैं तो टूट जाते हैं, बात नहीं बनती है, तो यह कहीं ना कहीं पितृदोष का एक लक्षण है। और अगर शादी हो भी जाए तो पितृदोष के कारण वंश वृद्धि नहीं होती है, वंश वृद्धि में बाधा आती है, बच्चा पैदा नहीं होगा, शादी के बाद बच्चा होगा तो उसका पतन हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, लेकिन घर में बच्चा नहीं आ पाएगा। तो ये किस कारण होता है कि घर में अगर पितृदोष है तो वंश वृद्धि नहीं होती है। जिस घर में पितृदोष होता है उस घर के पेड़ पौधे सूख जाते हैं। जिस घर में पेड़ पौधे बहुत सूखते हो, पनप ना पाते हो, हरे भरे ना रह पाते हो और बार बार सूख जाते हो, तो यह मानकर चलिए कि आपके घर में पितृदोष है। अगर आपके घर में आर्थिक स्थिति बहुत प्रयास करने के बाद भी अच्छी नहीं हो पा रही है, पैसा कमा नहीं पाते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, कई सारे काम करके देख लिए, पैसा नहीं आता, कोई भी काम नहीं चलता, काम चलता है, पैसा आता है, लेकिन आने के बाद पैसा ठहरता नहीं है, पैसे का नुकसान हो जाता है, पैसा खर्चा हो जाता है, तो यह कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति की कमजोरी है, जिसका कारण पितृदोष है। तो अगर घर में पितृदोष है तो आर्थिक स्थिति खराब बनी रहती है। अगर आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, एक सही होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, दूसरा सही होता है तो तीसरा बीमार पड़ जाता है, यानी कोई ना कोई बीमार रहता है, कोई ना कोई समस्या, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या बनी रहती है परिवार के किसी न किसी सदस्य को। तो इसको मान के चलिए कि घर में पितृदोष है, क्योंकि पितृदोष सेहत नहीं बनने देता है, स्वास्थ्य घर में नहीं आने देता है। अगर घर के परिवार के सदस्य आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते हैं, कलेश करते हैं, घर में शांति नहीं रहती है, मन मुटाव रहता है, तो यह मानकर चलिए घर में पितृदोष है। पितृदोष के कारण घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर में शांति नहीं रहती है, हमेशा कलेश रहता है, मन मुटाव रहता है। अगर घर में आपके नल से पानी टपकता रहता है, टप 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 टप, पानी नहीं रुकता है, एक जगह का पानी रोकते हैं, कहीं और का पानी टपकना शुरू हो जाता है, तो पानी टपकना पितृदोष का लक्षण है। और एक और बहुत बड़ा लक्षण है, जिस घर की दीवारें गीली रहती हैं, जिस घर की दीवारों में सीलन रहती है, जिस घर की दीवारों पे पपड़ी बन बन के गिरती रहती है, ऐसे घर, यानी दीवार गीली रहे, पपड़ी बन के सूख सूख के गिरती रहे, सीलन रहे, तो यह मान के चलिए उस घर में पितृदोष है। पितृदोष का बड़ा लक्षण है घर में सीलन का बना रहना। तो भैया ऐसे में पितृदोष के उपाय करिए। मैंने पहले भी कई वीडियो पितृदोष के उपाय पर डाले हैं, पितृदोष का उपाय करिए और पितृदोष को दूर करिए, क्योंकि जिस घर के पितृ प्रसन्न रहेंगे उस घर में उन्नति होगी, विकास होगा। तो पितरों का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। तो कहिए पितृ महाराज की, सियापति रामचंद्र की, मेरे प्राण प्यारे बजरंग बली की जय हो।